नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए इस सनातन धर्म परंपरा में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो अपने यहाँ धार्मिक परंपरा में जो सनातन परंपरा है, इसमें विवाह के समय जब गौरी और गौरा जाते हैं, इनका क्या महत्व है। ये गौरी गौरा ही क्यों जाते हैं यहाँ पर, यानी गौरी गौरा का मतलब भगवान शंकर मैया पार्वती से है। लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के यहाँ गौरी गौरा जब चढ़ावा होता है तो गौरी गौरा भी साथ में जाते हैं, सिंदूर वगैरह जाता है। यहाँ पर राम सीता जी को नहीं लिया जाता, यहाँ पर भगवान कृष्ण राधा या रुक्मिणी को नहीं लिया जाता, यहाँ पर भगवान शंकर और मैया पार्वती को ही लिया जाता है। न भगवान विष्णु और न लक्ष्मी जी और न ब्रह्मा जी न सरस्वती जी। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, गौरी गौरा जी को हम क्यों लेते हैं, इसका एक मुख्य कारण है। अगर हम भगवान विष्णु को लें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी को, तो इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो अधूरा है, इनके कोई संतान ही नहीं है। ये परिवार विकसित परिवार नहीं है। अगर हम मैया सरस्वती को, ब्रह्मा जी को लें, तो इनका भी वो परिवार उस तरीके से नहीं है। उनके बेटे नारद जी थे और ऐसे तो उनकी तमाम संतानें हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर राम और सीता जी को लें, तो राम सीता जी का जीवन आप तो जानते ही हैं, कितना परेशानियों से भरा हुआ, और अंत में राम जी ने सीता का त्याग कर दिया और वो धरती में समा गई। भगवान राम सरयू में अपने निर्वाण को प्राप्त किए हैं, साकेत धाम गए हैं। तो इस तरीके से भगवान राम का भी जो कार्यकाल रहा, जो दाम्पत्य जीवन रहा, वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। लोग कुछ वाल्मीकि जी के आश्रम में पैदा हुए, बिना पिता के उनकी परवरिश हुई, वो बड़े हुए। खैर, अब हम यहाँ पर अगर भगवान कृष्ण के परिवार को लें, तो इनका परिवार इतना बढ़ा और आखिरी में इनके पूरे वंश का नाश ही हो गया, यानी विनाश हो गया। और भगवान कृष्ण को भी एक बहेलिये ने उनके पैर में, उनके चरण में बाण मारा और भगवान कृष्ण भी इस धरती को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। तो जो हम यहाँ पर विवाह में स्थिति देखते हैं कि विवाह का मतलब ये होता है कि हम लोग ये कामना करते हैं कि हमारा जो जीवन है, यानी जिस लड़के और लड़की का विवाह हो रहा है, कन्या का, वर का, उसका जीवन पूर्ण हो, यानी उसकी संतानें भी हों, दीर्घायु हों और उसका अटल सौभाग्य रहे, सौभाग्यवती रहे, दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर रहे और व्यवस्थित रहे। इसकी कामना करने के लिए जब मैं नज़र डालता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, तो हमें भगवान विष्णु में भी और लक्ष्मी जी में वो बात समझ में नहीं आती, ना ब्रह्मा जी में, सरस्वती में वो बात आती है, और ना ही राम जी में, सीता जी में वो बात आती है, ना ही भगवान कृष्ण और रुक्मिणी आदि में कोई बात आती है। ये बात अगर हम देखते हैं तो पूर्ण तरीके से व्यवस्थित अगर परिवार, तो भगवान शंकर का मैया पार्वती का मिलता है। मैया पार्वती, भगवान शंकर के साथ में इनका विवाह हुआ, उनका सौभाग्य अमर है और मैया पार्वती भी व्यवस्थित हैं। और उनके दो बेटे हैं, एक का नाम गणेश है, एक का नाम स्वामी कार्तिक है। स्वामी कार्तिक बड़े हैं और गणेश जी छोटे हैं। स्वामी कार्तिक का भी विवाह हुआ देवसेना के साथ में, और गणेश जी का भी विवाह हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ में, उनके भी बच्चे हुए, शुभ लाभ आदि आदि। तो कुल मिला करके लड़के, नाती, पंती और सब व्यवस्थित हैं। इसमें कोई भी, किसी की भी हानि नहीं हुई है और आज भी वो परिवार सुरक्षित है। इसलिए हम विवाह में भगवान शंकर और मैया पार्वती की उस परंपरा को लेते हैं कि जैसे उनका जीवन सुखमय और व्यवस्थित है, ऐसे ही ये जो विवाह होने जा रहा है, इनका भी जीवन सुखमय और व्यवस्थित हो,
इसलिए विवाह में गौरी गौरा जाते हैं। इसलिए गौरी गौरा का यानी मैया पार्वती का और भगवान शंकर का इसीलिए बहुत महत्व है। और मैया सीता जी ने भी मैया गौरी की ही प्रार्थना की थी कि हमारा सुहाग अटल रहे। तो खैर ये तो बात सही है कि सीता जी धरती में समा गईं, लेकिन सीता जी के सामने भगवान राम थे, इसका मतलब सीता जी सुहागन ही गई हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि मैया पार्वती और भगवान शंकर का जो जीवन है बड़ी मधुरता का और एकता का और पूरा भरा हुआ परिवार, सुख समृद्धि का, ऐसे ही हम उनसे सुख की कामना करते हैं, ऐसे ही परिवार की उन्नति वाली कामना करते हैं, जिससे कि निरंतर उन्नति हो और परिवार सक्षम बना रहे और दीर्घजीवी बना रहे। तो इस परंपरा को लेकर के हम भगवान शंकर और मैया पार्वती को विवाह में आगे करते हैं और उन्हीं को पद्धति को अपनाते हैं। तो वही पद्धति हर जगह सनातन परंपरा में आज भी चल रही है। तो साथियों, मैं आज इसी बात को लेकर के मैं अपनी बात को कह रहा था। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें और ऐसे ही मधुर मिलन होता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी है उसको दबाएं और आल चैनल में आता है तो उस जगह आप उसको दबाएं। तो हमारे सारे जितने भी जो वीडियो हैं हमारे चैनल के जितना भी है वो सब आप तक पहुंच जाए और आप जो मैंने रिसर्च करके डाला है उसका सारा लाभ आपको मिल सके। और भविष्य में भी ऐसे कोई नई जानकारी के साथ में आपके पास में आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।